हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है तुम भी तैयार रहो, जागते रहो, यीशु दूल्हा आ रहा है। लूका 12 अध्याय 35 से हम 40 तक बात करेंगे। अपनी तैयारी कैसे करें कि जब दूल्हा यीशु आए तब हम उसके साथ चले जाएं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लूका 12 अध्याय उसका 35 से हम 40 तक बात करेंगे। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की वाट देख रहे हो। हम भी यीशु की वाट देख रहे हैं, आप भी यीशु की वाट देख रहे हैं, यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, यानी यीशु मसीह कब लौटेगा, हमें लेने कब आएगा। हम रास्ता देख रहे हैं कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, यानी जब यीशु मसीह आए तो हम तुरंत उसके साथ स्वर्ग चले जाए। ठीक है, हमें जागते हुए यीशु मसीह पाए। 37 आयत बहुत ध्यान से सुनना। धन्य है वे दास, यानी आप लोग मेरे मसीह भाइयों, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। अगर आप जागते हुए पाए जाओगे तो आप धन्य हो, आप उठा लिए जाओगे। जागने का मतलब वचन में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, बुराई से दूर रहो, पाप से दूर रहो, और हर एक आज्ञा यीशु मसीह की मानो। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। 38 पद में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है मेरे मसीह भाइयों, ध्यान से देखना। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं, हम रात को भी आ सकते हैं, दोपहर को आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, मॉर्निंग में आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, 2 बजे 3 बजे, रात को कभी भी किसी वक्त आ सकता हूँ। एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो छोड़ दिया जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बगल वाला कहाँ चला गया। ठीक है, ऐसे रैप्चर होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पलक मारते ही 1 सेकंड या 2 सेकंड में रैप्चर हो जाएगा। मुर्दे जाग उठेंगे, सब बदल जाएंगे, जीवित होंगे, उनका शरीर बदल जाएगा। सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे, सब कुछ काम समाप्त हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे बादलों में। ठीक है, 2 जन एक खाट पे लेटे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा लेटा ही रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बगल वाला कहाँ चला गया मेरे मसीह भाइयों। इसलिए जागते रहना है और हमेशा तैयार रहना है। दूसरे पहर या तीसरे पहर कभी भी किसी वक्त आ सकता है। धन्य हुए हैं दास जिन्हें स्वामी जागते हुए पाए। अगर आप जागते हुए पाए जाओगे तो आप धन्य हैं मेरे भाइयों। आगे 39 पद, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमेशा हमें तैयार रहना है, हमें पाप में जीवन नहीं गुजारना है। ठीक है, हमें ये सोचते रहना है कि यीशु मसीह आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो हम क्या तैयार हैं? क्या हम यीशु के साथ जा सकते हैं? इसलिए वचन कहता है तुम भी तैयार रहो। तैयारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो पैसे लेके जाते हो ना, पैंट शर्ट पहन के जाते हो, तैयार होके जाते हो ना। जैसे आपका विवाह होता है तो आप पैंट शर्ट पहन के जाते हो विवाह करने के लिए, तो नए नए कपड़े तैयारी बना के जाते हो ना कि आज मेरी बारात है। तो ऐसे ही हमारी तैयारी करनी है कि हमारा यीशु दूल्हा आ रहा है, तो हम सब दुल्हन उसकी हैं। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम तैयारी करें, यीशु मसीह में तैयारी करें। वचन कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनें जो जाग नहीं रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ा और पाप कर लेते हैं, 10 साल या 20 साल के बाद आएगा, अभी अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, बाद में बपतिस्मा ले लेंगे, विवाह कर लेंगे, मुंडन कर लेंगे, बाद में बपतिस्मा ले लेंगे। तो पाप में जीवन गुजार रहे हैं और ये तैयार नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अभी यीशु मसीह नहीं आएगा, अभी उसको 2 साल या 3 साल या 10 साल आने में बाकी। ऐसे पास्टर प्रचारक भी प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 12 अध्याय उसका 45 और 46 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो लोग कहते हैं यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी आने में देर है, तो चलो और पाप कर लेते हैं, तो उनके लिए आयत कहती है लूका 12 का 45 और 46, परंतु यदि वह दास सोचने लगे, यानी आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मेरा स्वामी यानी यीशु मसीह आने में देर कर रहा है, अगर आप ऐसे सोच रहे कि यीशु मसीह आने में देर कर रहा है तो चलो और मौज मस्ती कर लेते हैं थोड़ा, तो यही आयत कह रही है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे
46 पद। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी वाट जोता न रहे, अगर आप यीशु मसीह का इंतजार नहीं करोगे, वाट नहीं जोते रहोगे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासी के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आपको पता है यीशु मसीह कब आएगा, इसलिए बाइबल बताती है और तैयार ना था। आप तैयार नहीं हो, आपको पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, आप तैयार नहीं हो, तो अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीवन बिता रहे हो तो आप बहुत मार खाओगे मेरे मसीह भाई बहनों, आप बहुत मार खाओगे। इसलिए जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो। तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें वाट जोते रहना है कि हमारा दूल्हा कब आएगा, हम उसकी दुल्हन हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि रैप्चर 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 सेकंड में हो जाएगा, पलक मारते ही हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मेरा बगल वाला कहाँ चला गया। लेकिन रैप्चर के बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ये गुप्त आगमन, ठीक है, पहला आगमन हो चुका है यीशु मसीह का मरियम के द्वारा, ठीक है, और जो अगला आगमन होने वाला है वो गुप्त आगमन होने वाला है, किसी को नहीं पता है, उसको बोलते हैं रैप्चर, गुप्त आगमन। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे बेदा था, क्रूस पर चढ़ाया था, शास्त्री फरीसी लोग, वो भी यीशु मसीह को देखेंगे। जो अधलोक में होंगे, उनकी आत्मा अधलोक से में होंगी, तो वहां से देखेंगे, जैसे धनवान देख रहा था लाजर को कि एक बूंद पानी पिला दे अधलोक से, तो ऐसे शास्त्री फरीसी लोग, सैनिक लोग जिन्होंने यीशु को चढ़ाया था, वो भी अधलोक से देखेंगे। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा तो हम भी उसके साथ आएंगे राज करने के लिए, 1000 साल का राज करने के लिए, नया आकाश नई पृथ्वी, इसी पृथ्वी पर, ठीक है। तो हम राज करने आएंगे, तब वो क्या कहेंगे, तब वो दांत पीसेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार मचाएंगे, पछताएंगे। हमारा परमेश्वर आएगा बादलों के साथ, ठीक है, पहले स्वर्गदूतों के साथ आएगा बादलों के साथ, फिर हम उसके साथ आएंगे मेरे मसीह राज्य करने के लिए। तो हमेशा तैयार रहना है, यीशु मसीह के वचन पे चलना है, जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सोचते भी नहीं होगे मनुष्य का पुत्र उसी घड़ी आ जाएगा। बाइबल बताती तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह आ अपने पवित्र लोगों को ले जा। आमीन।